हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी, लोग आपके दुश्मन क्यों हैं? भाई, मैं कभी का 2006 से दोस्ती और दुश्मनी से ऊपर उठ गया हूं। अमीरी और गरीबी से ऊपर उठ गया हूं। सुख और दुख से ऊपर उठ गया हूं। 2006 में मैंने परमात्मा को जाना। उस दिन पेंडुलम समाप्त हो गया। मेरे पास शिष्य आते हैं, कौन दुश्मन है मेरे जो मेरे सबसे ज्यादा चाहने वाले थे? कभी मैं हमेशा कहता हूं सभी को, 99% मैं आपकी मान लूंगा सारी की सारी। बस 1% तुम मेरी मान लो। और वो 1% क्या है? वो है परमात्मा में डूबना, आज्ञा चक्कर के रास्ते सहस्त्रार पे चले जाना। 99% मान के भी सम की, और वो लोग कहते हैं 1% भी हम नहीं मानेंगे। गुरुजी, आप 100 की 100 हमारी मानिए। कैसे बात बनेगी? किस लिए आए थे तुम मेरे पास? कुनकुनी प्यास लेके आए तो भी मैंने उस प्यास को बड़ा माना। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारा घर परिवार नहीं छुटवा रहा, मैं तुम्हारे रिश्ते नाते नहीं छुटवा रहा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, ये पलक झुके तो दीदारे यार हो, ये पलक उठे तो उसी के बनाए संसार को तुम जी सको। जितने फेस लगा रखे हैं चेहरे पे चेहरे लगा रखे हैं, वो क्या काम आ रहे हैं? वो तुम्हें सुखी कर पा रहे हैं? नहीं। और जब मैं यहां से भगा देता हूं तो फिर कहते हैं आजाद खराब है। फिर तो ये पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। शर्म आती है मुझे कि उनको मैंने समझने में गलती की। पूरा संसार उनको नेगेटिव बोलता था, पर मैंने फिर भी उनको मैंने कहा सबके लिए गलत हो सकते हैं, मेरे लिए थोड़ी होंगे। मैं तो कम से कम परमात्मा की तो बात करता हूं, परमात्मा में डुबोना चाहता हूं। नहीं, गलत था मैं। आदमी स्वभाव नहीं छोड़ता है अपना, और स्वभाव ही जो बंदा छोड़ दे वो संत हो जाता है। अतीत किसका सही था? किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है। अतीत कभी किसी का सही नहीं हुआ, और ये संसारिक डायरी ये कभी समाप्त नहीं होगी। इसके पन्ने जब तक मृत्यु है तब तक आपके ये पन्ने चलते रहेंगे, हिसाब किताब चलते रहेंगे। बेहिसाब कैसे आएगा? तुम हर पल हद की बात करते हो, मैं हर पल हद से बेहद, बेहद से अनहद की बात करता हूं। मैं हर पल उस परमात्मा को जानने की बात करता हूं कि खुद को जान लीजिए और बस पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारी दृष्टि पूर्ण होगी, संसार सारा पूर्ण लगेगा तुम्हें। मैं आज कहता हूं, परमात्मा में, संसार में कोई कमी नहीं है, शिष्यों में कोई कमी नहीं है। कमी की और गुण की तो बात ही नहीं हो रही। बात तो हो रही है सहस्त्रार पे जाया जाए। जब आप चोटी पे होते हैं, कभी देखना हिमालय पे चढ़ने वाले लोगों को, कैसे कैसे वो लोग परमात्मा की तरफ चोटी पे जाते हैं। और इस चोटी पे जाना बिना सतगुरु के बात नहीं बनती। देखा आपने, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही हैं, वो अपने साथ उस्ताद को लेके जाते हैं जिन्हें सोपिया बोला जाता है। इसी तरह गुरु के साथ सहस्त्रार पे जाना, बातें करना सहस्त्रार की, परमात्मा की बातें करना, और उन परमात्मा की बातों को जीवन में ढालना, दोनों अलग अलग बातें हैं। सत्य सत्य की बात तो करते हैं हम लोग, क्या कभी उस सत्य से रूबरू हुए हैं आप?
भगत सिंह जन्मे पर दूसरों के घर, हमारे नहीं। हमारे तो हम जैसे हैं वैसे ठीक है, बेटा हमारा हमारा ही रहे। किस तरह की बातें कर रहे हो आप? जिंदगी को जीना सीखिए। दूसरे पे उंगली उठाने की बजाय 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं, 1 उंगली परमात्मा की तरफ है। अपने दिल से पूछिए, दिल को जानिए, परमात्मा में डूबना है। एक दिन मृत्यु के समय मृत्यु आपको वापस ले जाएगी इस शरीर से। कब तक सुख दुख में पड़े रहोगे? कब तक सत्य असत्य में पड़े रहोगे तुम? जिंदगी में आगे बढ़ना सीखिए, जिंदगी को जीना सीखिए। धन कमा लोगे क्या हो जाएगा? रिश्ते नातों में कब तुम 100% हुए हो? और पानी 100 डिग्री नहीं उबलता, भाप नहीं बनता। साधक की यात्रा, साधना की यात्रा 100% जब तक नहीं होती तब तक बात नहीं बनेगी। तुम कितना ही कुछ कर लो चाहे, आपको देखना होगा। 24 घंटे उस आनंदित को पा लिया आपने, उस आनंद को पा लिया, फिर आजाद के पास आने की जरूरत नहीं है आपको। मैं कभी नहीं चाहता मेरी जिंदगी में भीड़ हो। तो अपने आप को देखिए। लोग तो बुराई करते रहेंगे। सूरज की का देखो आपने, सर्दी में सूरज ना निकले तो सूरज की बुराई शुरू हो जाती है। गर्मी में सूरज ज्यादा निकल जाए तो बुराई शुरू हो जाती है। बारिश ज्यादा आ जाए तो बुराई, कम हो जाए तो बुराई। कहां रोकोगे तुम? किसको रोकोगे? क्या क्या करके छोड़ोगे? ना तुम उठने दे रहे किसी को, ना बैठने दे रहे किसी को। तुम कर क्या रहे हो? अंधेरा शोर मचा रहा है कि प्रकाश से मेरा बैर है। होगा ही जब प्रकाश कुछ कर पाएगा। जब प्रकाश होगा अंधेरा उसके सामने नहीं टिक पाएगा। यहां ज्ञान अज्ञान में अटके रहना तुम। मैं परम ज्ञान की तरफ बढ़ चुका हूं। तुम सुख दुख में अटके रहना, मैं आनंद की तरफ निकल चुका हूं। ये शरीर, इस शरीर को तुम कहां कहां तक ले जाओगे? क्या क्या कर सकते हो इसके पास? क्या क्या कर सकते हो इसके साथ? कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जिंदगी में आनंद ले लिया हो तो फिर बांटिए, और यदि जिंदगी में आनंद नहीं आया खोजिए उसे। दूसरों पे लांछन लगाते घूमोगे, दोनों में फर्क क्या है? दुर्जन व्यक्ति में और एक साधक में फिर फर्क क्या रहा? मेरा मुनीम परमात्मा है, वो अपने आप देख लेता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सब कुछ कर लेता है। मैंने मेरी बागडोर जीवन की परमात्मा के हाथों में सौंप रखी है, तो करने दो जिसको बुराई करनी है। कोई बात नहीं, जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। इसी के साथ हरि ओम तत्सत।